Good morning, dear student. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter बादलों के घेरे में of subject हिंदी लिटरेचर of class 4. आज लेसन 4 बादलों के घेरे ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें जो पात्र हैं, अकरम है स्कूल ड्रेस में, जो बच्चा है उसका नाम अकरम है, वो स्कूल ड्रेस में है। अकरम के अब्बा हैं, मतलब अकरम के पिताजी हैं, और अकरम की अम्मी हैं, मतलब कि उसकी मम्मी हैं। अब क्या है, बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़, पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश। उसके पिता तौलिए लिए मंच पर खड़े हैं। ये एक मंच पे नाटक हो रहा है। उसमें जो बच्चा अकरम है वो पानी से भीगता हुआ आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, क्योंकि उसकी पीठ पे बस्ता है, इससे समझ में आ रहा है कि वो स्कूल से आ रहा है। और उसके पिताजी जब उसको देखते हैं तो वो तौलिया लिए रहते हैं। अकरम, देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भीग गया। जो बच्चा है वो अपने पिताजी से कह रहा है, अब्बा मैं तो पूरा भीग गया। अब्बा, जब बरसात शुरू हुई तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था। तो उसके पिताजी कह रहे हैं, जब बरसात शुरू हुई थी तभी तुमको वहाँ रुक जाना चाहिए था। अकरम, जब मैं स्कूल से निकला था उस समय आसमान में केवल बादल छाए हुए थे। मुझे लगा घर पहुँचने तक बरसात शुरू नहीं हुई होगी। तब अकरम ने अपने पिताजी से कहा, जब मैं स्कूल से निकल रहा था तब सिर्फ बादल ही थे, बरसात नहीं हो रही थी, और मुझे लगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा बारिश नहीं होगी। हुई भी तो कुछ देर धीमी होगी। जब शुरू में बारिश होती है धीमे धीमे होती है, बूंदें टपकती है, तो उसने भी यही सोचा था कुछ देर धीमे धीमे बारिश होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। पर आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। तब उसने कहा, लेकिन पिताजी आज तो बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, बारिश तेज़ हो रही थी। अब्बा, जो हुआ सो हुआ। तब उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब सबसे पहले तौलिए से अपना सिर पोंछो। अकरम सिर पोंछते हुए, अब्बा आसमान में पानी कहाँ से आता है? जो बच्चा है वो अपने पिताजी से पूछ रहा है कि आसमान में पानी कहाँ से आता है। बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है? जब बादल आ जाते हैं तब क्यों बारिश होती है? वर्षा का पानी कहाँ से आता है? उसके कई प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, आसमान में पानी कहाँ से आता है? जब बादल घने हो जाते हैं तब क्यों वर्षा होती है? वर्षा का पानी कहाँ से आता है? अब्बा, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुमको सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम अपने कमरे में जाओ और ये गीले कपड़े बदलो, वरना सर्दी लग जाएगी। और हाँ, कपड़े बदल के सीधे रसोई घर में आना, वहीं सब समझा दूँगा। उसके पिताजी ने कहा, जब कपड़े बदल लेना तो किचन में आना, रसोई घर में आना, मैं वहाँ सब समझा दूँगा। फिर सेकंड प्ले स्टार्ट होता है, मंच पर रसोई घर। उस समय मंच पर रसोई घर बना दिया जाता है। लोहे के एक मेज़ पर गैस रखी हुई है। अकरम की अम्मी कुछ पका रही हैं। तब लोहे की एक मेज़ के ऊपर गैस रखी है और जो अकरम की मम्मी है वहाँ कुछ पका रही हैं। एक ओर से अकरम और दूसरी ओर से उसके अब्बा का प्रवेश। अकरम, जी अब्बा, अब बताइए। तब बच्चा अपने पिताजी से पूछ रहा, अब बताइए अब्बा, तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से। तब उन्होंने कहा, ये जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? बादलों से। अकरम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? तब बच्चा कह रहा है, ये बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? अब्बा, तुम इतना तो जानते ही होगे कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज़ गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाके बादल बनती है। देखते हैं बच्चे, जब नदी तालाबों में पानी होता है वो धीरे धीरे जब बहुत गर्मी पड़ती है कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? वो सूर्य की गर्मी से जो पानी होता है वो भाप बनता है, ऊपर उठता है और वो आसमान में जाके बादल बन जाते हैं। अकरम, अब्बा भाप बादल कैसे बन जाती है? तब वो बच्चा पूछता है अब्बा अपने पिताजी से, ये भाप है ये बादल में कैसे बन जाती है? अब्बा, भाप हवा से हल्की होती है। जो भाप होती है वो हवा से भी हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। ऊपर होती है ठंड, और ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेता है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। जो बादल है, जो उसमें पानी है, वो छोटी छोटी बूंदों का एक समूह होता है। तब बच्चा कहता है, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। उसको तब भी नहीं समझ में आ रहा था कि बादलों में पानी कहाँ से आता है।
तो अब पिताजी क्या करते हैं, अब्बा गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हैं। उसके पिताजी गैस की तरफ इशारा करते हैं, देखो वहाँ क्या हो रहा है। उससे कहते हैं देखो तुम वहाँ पे हो क्या रहा है। माँ चाय बना रही हैं, ठीक चूल्हे पे क्या रखा है। माँ जब चाय बना रही हैं चूल्हे पे क्या रखा है, चूल्हे पे केतली रखी है। और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है, जो ये केतली है उसके आसपास क्या हो रहा है। केतली के मुंह से भाप निकल रही है, भाप ऊपर की ओर उठ रही है। अब भाप ऊपर की ओर उठ रही है। ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेके गैस के पास पहुंचते हुए अब उसके अब्बा क्या करते हैं, एक ठंडा पानी का गिलास लेते हैं और उस गैस के पास पहुंचते हैं। अब देखो मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जाता हूँ। वो जो भाप के पास ठंडा पानी का भरा हुआ गिलास है वो ले जाते हैं, मतलब कि गर्म चीज़ के पास। अकरम, हाँ मैं देख रहा हूँ। तब उनका पिताजी, बच्चा कहता है हाँ पिताजी मैं देख रहा हूँ, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब भी वो पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब्बा ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। तुम ध्यान से देखो, तुमको ऑटोमेटिक अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर तक गिलास को भाप के पास पकड़ कर खड़े रहे। अकरम देखता रहा। उसने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लग गई थी। अब क्या हुआ, जो ठंडा पानी था वो भाप से छोटी छोटी बूंदों में बदल गया और वो नीचे टपकने लग गई। अकरम, अरे वाह अब्बा, ये रहस्य मेरी समझ में आ गया। तब बच्चे को ये रहस्य समझ में आ गया था कि बादलों में पानी कहाँ से आता है। जब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे उसकी कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। बच्चों आप लोग को भी समझ में आया होगा कि बादलों में पानी कहाँ से आता है। जब हवा से हल्की भाप होती है वो ऊपर उठती है और बादलों में चली जाती है, और जब ठंडी हवा चलती है तो वो ठंडक से बूंदें बदल जाती है। अकरम खुशी खुशी मन से उतर जाता है और पर्दा गिर जाता है। थैंक यू।